हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एफजेड एकेडमी। प्रीवियस क्लास में हमने कुछ एग्जांपल्स सॉल्व किए थे। अब उसके आगे के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम। तो हमारे पास एग्जांपल 10 है। इफ x plus 1 upon x which is equals to 2 cos theta and y plus 1 upon y which is equals to 2 cos phi, then prove that x to the power n into y to the power n plus इसी का रेसिप्रोकल which is equals to 2 cos of m theta plus n phi and सेकंड है x to the power m upon y to the power n और इसी का रेसिप्रोकल which means उल्टा y to the power n अपॉन में x to the power m which is equals to 2 cos m theta minus n phi। ये प्रूफ करने का हमारे को, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेंगे। तो गिवन है हमारे पास x plus 1 upon x which is equals to 2 cos theta and y plus 1 upon y which is equals to 2 cos phi। ये गिवन है। हम सबसे पहले x की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x विच इज इक्वल्स टू 2 cos थीटा हो गया। अभी x डिवाइड में इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई में, तो इधर बचेगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 2 cos थीटा इनटू में x। अब क्या करेंगे आप, इसी को लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये वैल्यू होंगी x स्क्वायर, x का कोफिशिएंट पहले आ जाएगा तो ये प्लस था तो क्या होगा माइनस ऑफ 2 cos थीटा और प्लस में 1 विच इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बन जाती है हम क्या करते हैं, इसके रूट्स निकालते हैं। रूट्स इसके दो निकलेंगे, एक पॉजिटिव निकलेगा एक नेगेटिव निकलेगा। तो रूट्स निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो क्या होता है, x विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a। ये आपके पास क्या है, फॉर्मूला है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का। तो हमारे पास b हमारे पास क्या रहता, a b और c तीन हमारे पास है। a हमारे पास फर्स्ट मिलेगा, b हमारे पास सेकंड और c हमारे पास थर्ड, विच मीन्स कांस्टेंट। तो a सबसे पहले देखेंगे माइनस b हमारे पास क्या है माइनस 2 cos थीटा, तो यहाँ पे आएगा माइनस 2 cos थीटा, फिर प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर बोले तो माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, माइनस 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया आपके पास b स्क्वायर। फिर माइनस 4ac a हमारे पास क्या है, कुछ नहीं है मीन्स 1 है, और यहाँ पे c भी हमारे पास क्या है 1, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ a मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये होगा माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 2 cos थीटा प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस नेगेटिव नंबर की पावर क्या है a1, तो आंसर क्या आएगा पॉजिटिव। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, cos का स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होगा माइनस 4, और अपॉन में क्या आएगा 2 आएगा। ये हमारे पास वैल्यू है। इसमें से हम क्या करेंगे, 4 कॉमन निकालेंगे, इधर भी और इधर भी 4 कॉमन है, तो इसको एज इट इज लिख लेंगे 2 cos थीटा प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 कॉमन निकाले तो बचा है cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में 2। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे सबसे पहले इसका, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 cos थीटा प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है, आप बोलेंगे 2 होता है। स्क्वायर रूट में बचा क्या, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 की एक आधी वैल्यू ऐसे लेना है कि उसकी वजह से स्क्वायर हटना होना। तो हम क्या करेंगे, हमको एक चीज मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता क्या, तो ये है हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटीज। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है 1। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 1 को इधर ला लेंगे और साइन को उधर लेके चलेंगे, तो ये cos स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा। तो cos स्क्वायर थीटा एज इट इज प्लस 1 इधर जाके क्या होगा माइनस 1 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा उधर जाके क्या होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, विच मीन्स cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये पुट कर सकते हैं। तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ पर होगा आंसर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब आपको एक चीज पता है, माइनस साइन को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन को माइनस 1 लिख सकते हैं, और माइनस 1 जो रहता वो क्या रहता हमारे पास आयोटा का स्क्वायर रहता, विच मीन्स हम यहाँ से लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस 1। तो माइनस 1 यहाँ पे है, यहाँ पे माइनस की जगह पे हम क्या लिखेंगे आयोटा स्क्वायर, तो यहाँ पे हम आगे लिखेंगे, इसको इरेज कर देना, माइनस 1 की जगह पे हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर। तो हमारे पास बचेगा x की जो वैल्यू x विच इज इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस और माइनस स्क्वायर रूट में माइनस की जगह पे हमने लिखे आयोटा स्क्वायर, और इधर तो साइन स्क्वायर तो एज इट इज है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में आएगा 2। अब हम एक चीज देखेंगे, यहाँ का 2 ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए, ठीक है। आपके पास बचा क्या, x विच इज इक्वल टू cos थीटा प्लस और माइनस
स्क्वायर और स्क्वायर दोनों का स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बचा हमारे पास क्या, आयोटा ऑफ साइन थीटा। अब आपके पास x की वैल्यू आ गई है प्लस और माइनस आयोटा साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा, तो हम कंसीडर करेंगे पॉजिटिव वैल्यू। नाउ कंसीडर किया हमने x की जो वैल्यू ली है वो पॉजिटिव ली है, तो पॉजिटिव क्या होगा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये हमारे पास है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसकी पावर लेंगे, इसकी पावर हमारे क्या होना, तो क्वेश्चन में देखेंगे इसकी पावर होना m, तो टेकिंग mth पावर ऑन बोथ साइड, तो बोथ साइड mth पावर लेंगे तो ये क्या होगा, x टू द पावर m विच इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू द पावर m। तो x टू द पावर m इज इट इज m जो पावर है वो कहाँ जाएंगे, थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा cos ऑफ m थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ m थीटा, ये वैल्यू हो गई है। ये वैल्यू इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दी हमने। अब आपके पास x टू द पावर m कितना निकल गया, cos m थीटा प्लस आयोटा साइन m थीटा, ये x टू द पावर m की वैल्यू निकल गई। आपको अब क्या निकालने का है, y रेज़ टू द पावर n निकालेंगे। तो सिमिलरली हम इतने डबल से ना लिखते हुए हम थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, क्या, y रेज़ टू द पावर n की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे थीटा था, थीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे, फाइव लिखेंगे। क्यों, क्योंकि y की जो पावर है y प्लस 1/y किसके इक्वल है, 2 cos फाइव की, तो यहाँ पे y रेज़ टू द पावर n क्या होगा, cos ऑफ n फाइव प्लस आयोटा साइन ऑफ n फाइव, m की जगह m पावर नहीं लिए n पावर लिए, तो n फाइव होगा साइन n फाइव। ये आपके पास वैल्यू किसकी मिल गई, y रेज़ टू द पावर n। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिए। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालने का है दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस उनका रेसिप्रोकल। तो सबसे पहले दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकलेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन बोले तो क्या रहेगा, x टू द पावर m को मल्टीप्लाई करना है y रेज़ टू द पावर n से, विच इज इक्वल टू x टू द पावर m की वैल्यू है आपके पास cos m थीटा प्लस आयोटा साइन m थीटा, इसको मल्टीप्लाई करें किससे, अपने थर्ड से, तो cos n थीटा n फाइव प्लस आयोटा साइन n फाइव। जब कभी भी आप मल्टीप्लिकेशन करते हो तो क्या करते हैं, रियल पार्ट को साथ में रख लेते हैं एंड इमेजिनरी पार्ट को साथ में रख लेते हैं। तो रियल पार्ट आपके पास क्या है, तो cos रियल पार्ट है, रियल पार्ट में आपके पास m थीटा है और इधर n फाइव, तो m थीटा प्लस हो जाएगा n फाइव, ये आपके पास हो गया रियल पार्ट। और इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट है साइन ऑफ m थीटा प्लस में n फाइव, ये आपके पास हो गया x टू द पावर m y रेज़ टू द पावर n। इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दिए। अब हमको क्या निकालने का, x टू द पावर m निकल गया, y रेज़ टू द पावर n निकल गया। अब आपको निकालने का उसी का रेसिप्रोकल। तो आप जब कभी भी रेसिप्रोकल निकालेंगे विच मीन्स 1 अपॉन x टू द पावर n y रेज़ टू द पावर n निकालेंगे, तो क्या करना है आपको, बस कुछ नहीं करने का है, इमेजिनरी नंबर के बाद साथ जो भी पॉजिटिव रहा तो आपको क्या रखने का, निगेटिव, और निगेटिव रहा तो पॉजिटिव रखने का, जब कभी भी आप रेसिप्रोकल निकालें। और याद रखने का, साइन एक तरफ साइन होना और एक तरफ कॉस होना, तभी निकलेगा यहाँ पे निगेटिव वैल्यू होनी। तो यहाँ पर होगा कॉस ऑफ m थीटा प्लस n फाइव, प्लस की जगह पे हो जाएगा माइनस आयोटा साइन ऑफ m थीटा प्लस n फाइव, ये हो गई इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब आपके पास x टू द पावर m y रेज़ टू द पावर n और उसी का रेसिप्रोकल भी निकल गया। अब रेसिप्रोकल निकल गया, आपको क्या निकालने का, दोनों की एडिशन करने का। दोनों के एडिशन करे बाद आपके पास ये वाला आंसर आता है क्या देखने का। तो क्या करेंगे हम, एडिंग करेंगे, एडिंग 4, इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 को ऐड करें, एडिंग 4 एंड 5। इक्वेशन नंबर 4 का लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारे पास, LHS विच इज इक्वल टू क्या है, x टू द पावर m y रेज़ टू द पावर n, x टू द पावर m y रेज़ टू द पावर n में ऐड कर रहे हैं इसी का रेसिप्रोकल, विच मीन्स 1 अपॉन x टू द पावर m y रेज़ टू द पावर n को ऐड करें। तो हमारे पास एक चीज याद है, आपको क्या करने का है, इसको इसमें ऐड करने का है। अब आप देखेंगे ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी दोनों भी सेम है, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ m थीटा प्लस n
फाइव। और आप उसके बाद का देखेंगे, उसके बाद देखेंगे आप ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी, इसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल होकर बचेगा क्या, जीरो। अब आपको जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपके पास ये हो गया आंसर। अब ये आंसर हो गया आपके पास कौन सा, फर्स्ट वाला, विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, विच इज इक्वल टू हो गया आपके पास राइट हैंड साइड। अब हम निकालेंगे इसके बाद का, इसमें सेकंड के लिए। अब हमारे पास एग्जांपल उसका ही सेकंड है, x टू द पावर m y रेज़ टू द पावर n प्लस में इसी का रेसिप्रोकल 2 cos m थीटा माइनस n फाई होता। तो हम क्या करेंगे, x ऊपर होना और y नीचे होना, तो हम क्या करेंगे, ये तो इक्वेशन थी हमारे पास सेकंड और थर्ड, इसी को x को y से डिवाइड कर देंगे। तो हम करेंगे इसका ऑपरेशन रहेगा डिवाइड 2 बाय 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 हमारे पास, सॉरी 2 हमारे पास है x टू द पावर m, इसको डिवाइड करें 3 से y रेज़ टू द पावर n, विच इज इक्वल टू ये हो जाएगा cos ऑफ m थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ m थीटा, फिर अपॉन में cos ऑफ n फाई प्लस आयोटा साइन ऑफ n फाई, ये हमारी वैल्यू हो गई। अब ये हमारे पास क्या है डिनोमिनेटर में, इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो इसकी पावर कितनी थी, 1 थी, न्यूमरेटर में जाके क्या होगा, इनवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos ऑफ m थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ m थीटा इनटू में cos ऑफ n फाई प्लस आयोटा साइन ऑफ n फाइव, ये हो गया। और इसकी पावर हो जाएंगी -1। -1 को हम क्या करेंगे, डी मॉरियस थ्योरम लगा के इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा ये cos ऑफ m थीटा इज इट इज प्लस आयोटा साइन ऑफ m थीटा इज इट इज, ये हो जाएगा cos ऑफ -n फाइव प्लस आयोटा साइन ऑफ -n फाइव हो जाएगा। अब हम क्या किए, अब हम करेंगे इसके अंदर रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग। तो रियल पार्ट हमारे पास cos m थीटा है और cos -n फाइव, तो cos ऑफ इधर से उठाएंगे m थीटा को और इधर से उठाएंगे -n फाइव को। इमेजिनरी पार्ट हमारे पास i साइन ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा m थीटा और यहाँ पे हो जाएगा -n फाइव, ये हमारे पास हो गई। ये हमारे पास वैल्यू किसकी हो गई, x टू द पावर m अपॉन में y रेज़ टू द पावर n की वैल्यू हो गई, जो ये हुई। इसको इक्वेशन नंबर हम दे देंगे कुछ भी, *1 दे सकते हैं, *1। अब हमारे को इसी का रेसिप्रोकल निकालने का है, तो रेसिप्रोकल कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है आपको, y को ऊपर रखना है और x को नीचे रखना है। जब कभी भी रेसिप्रोकल निकालेंगे और उसके साथ साथ एक तरफ cos और एक तरफ sin रहा, तो जो इमेजिनरी पार्ट रहता है ना उसके साथ अगर से पॉजिटिव रहा तो नेगेटिव रखना पड़ता है हमारे को। तो cos ऑफ m थीटा इज इट इज रहेगा m थीटा माइनस n फाई एज इट इज रहेगा, इमेजिनरी पार्ट के साथ आपको क्या रखने का, माइनस, तो ये पॉजिटिव था तो ये हो जाएगा नेगेटिव आयोटा साइन ऑफ m थीटा माइनस n फाइव, इसको *2 दे दिया हमने नाम। अब आपको क्या करने का है, इन दोनों के एडिशन करने का। क्यों एडिशन करने का, क्योंकि यहाँ पे आपको खुद ही को लिखा है कि x और y की एडिशन y और x में करना है, तो क्या होगा, एडिंग *1 एंड *2 दोनों को ऐड करें तो क्या होगा, ये x और y होगा और ये y और x हो जाएगा, ये होगा x अपॉन y, इसकी पावर m और इसकी पावर n, और उसी का रेसिप्रोकल y रेज़ टू द पावर n अपॉन में x टू द पावर m, विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। जब इसको देखेंगे आप, ये दोनों भी सेम क्वांटिटी है, तो ये 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ m थीटा माइनस n फाइव। अब उसके बाद का जो दूसरा देखेंगे आप, इसको और इसको देखेंगे, तो इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो बचेगा आंसर क्या होगा, 0, और यही हमारा क्या है आंसर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल 11, प्रूव दैट 1 + sin अल्फा प्लस आयोटा cos अल्फा अपॉन 1 + sin अल्फा माइनस आयोटा cos अल्फा होल टू द पावर n विच इज इक्वल टू cos ऑफ n पाई बाय 2 माइनस n अल्फा प्लस आयोटा sin ऑफ n पाई बाय 2 माइनस n अल्फा होता। तो हम सबसे पहले इसको कंसिडर करेंगे। हमारे पास सॉल्यूशन है, लेट हमारे पास 1 + sin अल्फा प्लस आयोटा cos अल्फा अपॉन 1 + sin अल्फा माइनस आयोटा cos अल्फा होल टू द पावर n है। ये हमारे को डिनोमिनेटर हटाने का है। डिनोमिनेटर हटाने के लिए हम सबसे पहले इस 1 को चेंज करेंगे। इसको 1 को कैसे चेंज कर सकते हैं, आपके पास एक फॉर्मूला है, 1 किसके इक्वल होता था, फंडामेंटल आइडेंटिटीज आपने पढ़े होंगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसी के इक्वल क्या होता था, 1 होता था। sin स्क्वायर थीटा को बीच में हमने sin स्क्वायर अल्फा को एज इट इज रखे,
हम प्लस को क्या लिख सकते हैं, हम प्लस के अंदर का माइनस कॉमन निकाल के हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा ऐसे लिख सकते हैं। माइनस को हम कंसीडर कर सकते हैं -1, तो -1 जो हमारे पास रहता तो वो क्या रहता, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस -1 को हम क्या लिखते थे, आयोटा स्क्वायर, और इधर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा। अब हमारे पास एक ये वैल्यू आ गई, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस आयोटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस आयोटा कॉस अल्फा होल स्क्वायर, और इसको भी लिख सकते हैं हम होल स्क्वायर। तो यानी 1 की जो वैल्यू आ गई वो आपके किसके इक्वल आ गई, 1 विच इज इक्वल टू साइन अल्फा होल स्क्वायर माइनस आयोटा कॉस अल्फा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है आपको, यहाँ पे फॉर्मूला अगेन इसके अंदर लगाएंगे, ये वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, इसके अंदर, इस 1 की जगह पे। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो होता है वो क्या है, 1 की जगह पे हमने पुट करे 1 प्लस साइन अल्फा प्लस आयोटा कॉस अल्फा अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा माइनस आयोटा कॉस अल्फा। एज इट इज लिखे हमने 1 की, इस 1 की जगह पुट करे हमने कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू पुट अप करे, तो क्या होगा साइन अल्फा होल स्क्वायर माइनस आयोटा कॉस अल्फा होल स्क्वायर। इसकी जगह बाकी का ही एज इट इज, प्लस में साइन अल्फा प्लस आयोटा कॉस अल्फा, साइन अल्फा आयोटा कॉस अल्फा। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर को लिख लेते हैं सबसे पहले 1 प्लस साइन अल्फा माइनस आयोटा कॉस अल्फा। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है वो लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी के इक्वल होता है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है हमारे ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी। वो वैल्यू हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ए हमारे पास साइन अल्फा है और बी हमारे पास क्या है आयोटा कॉस अल्फा, तो ये होगा साइन अल्फा ए माइनस बी आयोटा कॉस अल्फा, ये हो गया हमारे पास ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी क्या होगा सेम होगा बट माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, यहाँ पे होगा साइन अल्फा प्लस आयोटा कॉस अल्फा। इसको सॉल्व किए बट इसको एज इट इज रहने दिए, तो प्लस में साइन अल्फा प्लस आयोटा कॉस अल्फा, ये एज इट इज है हमारे पास। डिनोमिनेटर में हमारे पास है 1 प्लस साइन अल्फा माइनस आयोटा कॉस अल्फा, 1 प्लस साइन अल्फा माइनस आयोटा कॉस अल्फा। अब आप न्यूमरेटर में देखेंगे, न्यूमरेटर में एक चीज कॉमन दिख रही होगी आपको, न्यूमरेटर में क्या कॉमन है, आप देखेंगे साइन अल्फा प्लस आयोटा कॉस अल्फा, साइन अल्फा प्लस आयोटा कॉस अल्फा, ये कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को कॉमन निकाल लिए, साइन अल्फा प्लस आयोटा कॉस अल्फा, इसको कॉमन निकालिए तो हमारे पास बचेगा क्या, और उसकी होल टू द पावर n थी, सभी जगह होल टू द पावर n रखने का है, यहाँ पे भी n है, यहाँ पर भी n है, सभी जगह, तो यहाँ पर भी क्या होगा होल टू द पावर n आएगा। हमने साइन अल्फा प्लस आयोटा कॉस अल्फा कॉमन निकाले, तो हमारे पास जो बचा है वो लिख देंगे हम, तो बचा क्या है हमारे पास साइन अल्फा माइनस आयोटा कॉस अल्फा, साइन अल्फा माइनस आयोटा कॉस अल्फा, और इधर क्या बचा होगा, इधर बचा होगा 1, तो इधर बचा होगा प्लस में 1, और डिनोमिनेटर में आप चेक करेंगे, डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस साइन अल्फा माइनस आयोटा कॉस अल्फा, ये हमारे पास बचा है, और होल टू द पावर n है, ठीक है। अब एक चीज नोटिस करेंगे, क्या नोटिस कर सकते हैं आप, ये वाली और ये वाली वैल्यू क्या दिख रही है, सेम दिख रही, इसको पढ़ेंगे 1 प्लस साइन अल्फा माइनस आयोटा कॉस अल्फा, और इसको पढ़ेंगे 1 प्लस साइन अल्फा माइनस आयोटा कॉस अल्फा, तो दोनों भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, साइन अल्फा प्लस आयोटा कॉस अल्फा होल टू द पावर बचेगा n, यहाँ पे बचेगा साइन अल्फा प्लस आयोटा कॉस अल्फा होल टू द पावर n बचेगा, ठीक है। अब हमको क्या करने का है, साइन को कॉस में चेंज करने का और कॉस को साइन में चेंज करना है। क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो डी मॉरिस थ्योरम रहता है वो क्या रहता है, वो रहता है कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा होल टू द पावर n, ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है कॉस ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ n थीटा, इसके इक्वल होता है। तो इसी वजह से हमारे को सबसे पहले यहाँ पे साइन को कॉस में चेंज करेंगे और इस कॉस को साइन में चेंज करेंगे। तो साइन को कॉस में चेंज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं उसका अलाइड एंगल, तो साइन को कॉस में चेंज करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, अलाइड एंगल। तो अलाइड एंगल क्या होगा, कॉस 90 माइनस अल्फा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, फिर प्लस आयोटा
कॉस को चेंज करेंगे साइन में, तो साइन एज इट इज लिखे, यहाँ पे लिख देंगे साइन 90 माइनस थीटा, और होल टू दी पावर आपके पास क्या रहेगी, n रहेगी। अब आप देखेंगे, आप कंपैरिजन करेंगे, तो यहाँ पे आ गया कॉस थीटा और यहाँ पे आ गया साइन थीटा, तो जो पावर रहेगी वो क्या रहेगी, वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी एंगल से। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस ऑफ n पाई बाय 2 माइनस अल्फा, फिर प्लस आयोटा साइन ऑफ n पाई बाय 2 माइनस अल्फा। ठीक है, अब n का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ n पाई बाय 2 माइनस n अल्फा, फिर प्लस आयोटा साइन ऑफ n पाई बाय 2 माइनस n अल्फा, एंड दिस इज आवर आंसर विच इज इक्वल टू RHS। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये थी।